हाय कैप्रिकॉर्न मकर राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी 15 दिन की रीडिंग करने वाले हैं। देखेंगे 15 नवंबर से 30 नवंबर आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है। आपकी लव लाइफ, करियर और आपकी हेल्थ कैसी रहेगी और इन 15 दिनों के लिए डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है, हम सब देखेंगे। इससे पहले कि आपकी रीडिंग को मैं स्टार्ट करूं, मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहती हूं। मैं टैरो कोर्स लेकर के आ रही हूँ, प्रोफेशनल टैरो कोर्स। इसका मेरा नेक्स्ट बैच स्टार्ट होने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में सही वक्त पर सही डिसीज़न ले पाएँ, आपको अपनी लाइफ में करना क्या है, किस वक्त क्या डिसीज़न लेना है, जिस लिए हम बेसिकली गाइडेंस लेते हैं हम टैरो से, अगर आप भी सीखना चाहते हैं, आप खुद की भी मदद करना चाहते हैं और खुद के साथ साथ अपनों की, दूसरों की, सबकी मदद करना चाहते हैं, तो आप टैरो सीख सकते हैं। मेरा नेक्स्ट बैच स्टार्ट होने वाला है। उसकी इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। नंबर ऑलरेडी दिया जा चुका है, आप उस पर मैसेज कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग पेड है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। नंबर ऑलरेडी दिया जा चुका है, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। कॉल्स अलाउ नहीं है तो प्लीज़ कॉल्स मत कीजिएगा। तो चलिए कैप्रिकॉर्न मकर राशि, स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कैप्रिकॉर्न, वाह क्या बात है, क्या बात है। कैप्रिकॉर्न मकर राशि, ओम नमः शिवाय। कैप्रिकॉर्न, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, थैंक यू। 15 नवंबर से 30 नवंबर, कैप्रिकॉर्न। थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू गुरु जी। टावर, तभी एस ऑफ स्वॉर्ड्स की भी ऊर्जा आई थी। ओके, लेट्स सी। लव लाइफ कैप्रिकॉर्न, थैंक यू। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। किंग ऑफ वॉन्ड्स, Eight of Pentacles, the World, King of Swords, Ace of Pentacles, Knight of Wands, Ace of Cups, Two of Pentacles। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास यहाँ पर Five of Swords, Two of Swords। माय डियर कैप्रिकॉर्न, ये जो 15 दिन है ना, अगर मैं बात करूँ, आप लोग ना बहुत स्ट्रॉन्ग, बोल्ड, ब्लंट रहने वाले हैं। बहुत ही फायरी ऊर्जा मिल रही है मुझे आपको लेकर के। बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज में आप टैप इन करने वाले हो कैप्रिकॉर्न। बहुत ही एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग डिसीज़न लेते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। बेसिकली
आप यहाँ पर इन 15 दिनों में ये चीज़ें देख रहे हो कि आपकी लाइफ में कौन सी चीज़ें हैं। मैं कहूँगी कि आपकी ऊर्जा पता है क्या है इन 15 दिनों में, कि मुझे क्या छाँटना है, क्या चीज़ें हैं जिनसे मैं अभी मुँह मोड़ रहा था या जिन्हें मैं देखने की कोशिश नहीं कर रहा था या जो मुझे तकलीफ़ दे रही थी, ठीक है, उन्हें आप यहाँ पर कट आउट करते हुए नज़र आ रहे हो, अपनी लाइफ से रिलीज़ करते हुए नज़र आ रहे हो। यहाँ पे टावर की ऊर्जा है, साथ ही किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है। बहुत ही मेजर और स्ट्रॉन्ग डिसीजन, और बिल्कुल भी इमोशनल मुझे आप होते हुए नज़र नहीं आ रहे यहाँ पे। बहुत ही लॉजिकल माइंडसेट के साथ आप वो डिसीजन ले रहे हो, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग वे में, बहुत ही ब्लंट बोल्ड और हो रहे हो आप, और बहुत ही जिसे कहते हैं ना कटाक्ष बोलना। आपकी वाणी भी बहुत ज़्यादा रूड लग सकती है लोगों को इस वक्त पे इन 15 दिनों में। तो अगर मैं कहूँ तो आप बहुत ही फायरी ऊर्जा में आ रहे हो, बहुत ही हाई वाइब्रेशंस भी आपकी हो रही हैं, लेकिन फायरी एनर्जीज भी यहाँ पर मुझे मिल रही हैं। और अगर मैं आपकी लव लाइफ की बात करूँ, यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स हैं। आप थोड़ा ना किसी चीज़ को लेकर के कंफ्यूज चल रहे थे अपने लव लाइफ को लेकर के। मे बी आप किसी सिचुएशन में जगल कर रहे थे कैप्रिकॉर्न, ठीक है। तो यहाँ पर ना आप कोई स्टेप ले रहे हो, अब चीज़ों को ना अपने हाथ में ले रहे हो आप। अभी कह रहे हो कि मुझे पता है मेरा डिसीज़न, मुझे क्या लेना है, मुझे क्या सही करना है, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स है, जो कि ये बताता है कि आप उस चीज़ को ना अभी से ही दबा, मैं कहूँगी उस पर एक्शन ले रहे हो, दबा नहीं रहे हो। जो चीज़ें सर उठा रही हैं या जो सर उठा चुकी हैं, उन्हें काट रहे हो आप, उनको लेकर के कोई बहुत बड़ा डिसीजन ले रहे हो। आप अपनी पावर में आते हुए नज़र आ रहे हो कैप्रिकॉर्न, चाहे आप मेल हैं चाहे आप फीमेल हैं। अगर आप फीमेल भी हैं तो आपकी मैस्कुलिन साइड बहुत स्ट्रांग होने वाली है, बहुत उभर कर आने वाली है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अपनी लाइफ की अपने हाथ में लेते हुए दिख रहे हो, क्योंकि आप यहाँ पर ना एक न्यू स्टार्ट करने के लिए बिल्कुल रेडी हो कैप्रिकॉर्न। अब आप इन तकलीफ़ों से ना बाहर आना चाहते हो। इन 15 दिनों में आप इसी तरह का माइंडसेट रख रहे हो कि जो लोग आपको तकलीफ़ दे रहे हैं, जो चीज़ें आपके लिए सही नहीं हैं, जो सिचुएशंस आपके लिए नहीं सही हैं, इवन जो आपके माइंडसेट खुद के हो सकते हैं, आपकी खुद की हैबिट्स हो सकती हैं, उनको लेकर के आप एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेते हुए दिख रहे हो। और यहाँ पे 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की भी ऊर्जा है। ये इस तरह की ऊर्जा है ना कि जिन चीज़ों को आप अभी तक इग्नोर करते आए थे या लाइट लेते आए थे कि ठीक है देखेंगे करेंगे, या उन चीज़ों से आप बच रहे थे, कहीं ना कहीं आपको पता था, सेंस था, लेकिन फिर भी आप उनसे बचते हुए नज़र आ रहे थे। लेकिन अब आप उनको फेस कर रहे हो। फेस करना तो मैं कहूँगी, उनको लेकर के आप एक्शंस ले रहे हो। अब आप नहीं चाहते दोबारा से या फिर उन चीज़ों को अपनी लाइफ में रहने देना। अब आप चाहते हो कि वो चीज़ें पूरी तरह से चेंज हो जाए, जो चीज़ें नहीं सही हैं आपकी लाइफ में उन्हें रिलीज़ कर दिया जाए। बहुत ही अच्छी ऊर्जा है। और अगर मैं आपकी करियर की बात करूँ, यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स है और 8 ऑफ पेंटिकल्स है। माय डियर कैप्रिकॉर्न, बहुत मेहनत कर रहे हो आप, बहुत मेहनत, और उसका फल आपको यहाँ पे डेफिनेटली मिलेगा। बहुत ही क्विक चेंज मैं आपकी तरफ आपके लिए देख रही हूँ। ट्रैवल पॉसिबल हो सकता है। यहाँ पे वर्ल्ड की भी ऊर्जा है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी है। तो कोई ट्रैवल आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ट्रैवल करना करियर को लेकर के हो सकता है पॉसिबल कि आप ट्रैवल करें। लैंड टू लैंड ट्रैवल मुझे यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रहा है, ठीक है। आप ही की कंट्री के अंदर में भी आप ट्रैवल कर रहे हैं, या फिर कुछ लोग अब्रॉड भी ट्रैवल कर रहे हो सकते हैं काम के सिलसिले में, या कोई न्यूज़ आती हुई आपकी तरफ यहाँ पर मुझे दिख रही है आपके करियर के लिहाज से। तो बेसिकली आपको मेहनत का फल मिलता हुआ दिख रहा है। अगर कहीं आप डिसअपॉइंट हो रहे थे ना कैप्रिकॉर्न अभी तक कि मैं अपनी तरफ से बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मैं पूरी तरह से जूझ रहा हूँ या जूझ रही हूँ, लेकिन मुझे वो आगे से एप्रिसिएशन नहीं मिल रही है या मुझे उसका फल नहीं मिल रहा है, तो वो फल आपको डेफिनेटली मिलेगा। आपको बस यही बोला जा रहा है, आप अपना कर्म करते जाइए, आप पॉजिटिव रहिए और अपना कर्म करते रहिए, उसमें कमी मत रखिएगा। उसको कम नहीं करना है आपको बिल्कुल भी, कि अगर आप ये रीडिंग सुने तो आप अपने आप को लाइट कर ले कि ठीक है अभी अब इतने कर्मास करने की क्या ज़रूरत है, अभी हार्ड वर्क नहीं करेंगे, अभी हम नॉर्मल हो जाते हैं। तो नहीं, यहाँ पे डिमांड है आपकी अभी भी कि आपको अपना कर्म करना है, वो हार्ड वर्क करना है, आपको रिजल्ट डेफिनेटली दिखेगा। यहाँ पर क्विक एक्शंस में देख रही हूँ। अगर चीज़ें रुक गई हुई थी, स्टॉप थी, तो वो एक्शंस हो रहे हैं, ठीक है। एक्शन हो रहा है, आपके काम को बेसिकली यहाँ पर सराहा जाएगा। आपके काम को, अब आपका काम जो है ना, आपकी मेहनत जो है वो फोकस में आ रही है इस वक्त पे, ठीक है। और अगर मैं
आपकी हेल्थ की बात करूँ माय डियर कैप्रिकॉर्न, अगर कोई ऐसी सिचुएशन आपको बहुत समय से परेशान कर रही थी, आपकी कोई हेल्थ सिचुएशन थी जिससे आप निकल नहीं पा रहे थे, ठीक है, मैं उन लोगों की स्पेसिफिकली बात कर रही हूँ जो लोग हेल्थ सिचुएशन से जूझ रहे हैं, और अगर आप प्रॉपर तरीके से मेडिकेशंस ले रहे हैं, डॉक्टर की दवाएं ले रहे हैं, प्रॉपर उसका इलाज कर रहे हैं, तो हाईली हाईली यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ हो रही हैं विद द एस ऑफ कप्स एंड वर्ल्ड कार्ड। यहाँ पर आपकी उस प्रॉब्लम की जो है ना हीलिंग हो रही है, कुछ ना कुछ ऐसी कोई बीमारी जो आप जिसमें स्टक थे, जो बहुत लंबे समय से चलती आ रही थी, उससे आपको निजात मिल सकती है इस वक्त में। उसके लिए आपको करना क्या है, जो आप कर रहे हैं, प्रॉपर मेडिकेशंस पूरी लेनी है, हेल्दी डाइट लेनी है, ये सब आपको करना है, ठीक है। और बाकी सब की अगर मैं बात करूं, आपका हेल्थ बहुत अच्छी रहने वाली है। बस आपको रिकमेंड यही किया जा रहा है, एक तो पानी खूब पीजिएगा, क्योंकि वैसे भी अभी वेदर जो है चेंज हो रहा है, तो लोग पानी थोड़ा कम पी रहे हैं, ठीक है। जब भी सर्दी का मौसम आता है, ठंड आती है, तो लोग पानी पीना कम कर देते हैं, तो आपको बोला जा रहा है पानी कम नहीं पीना है, ठीक है। पानी की पीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा जितना पी सकते हैं, जितना रिक्वायरमेंट बॉडी की होती है उतना तो एटलीस्ट लें, और हेल्दी डाइट फॉलो कीजिए, ठीक है। हेल्दी डाइट फॉलो करेंगे, बिल्कुल हेल्दी रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इवन छोटी मोटी तो प्रॉब्लम्स होती ही रहती हैं सभी को, लेकिन मेजर कोई ऐसी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं नज़र आ रही है। हेल्थ बहुत अच्छी रहने वाली है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैप्रिकॉर्न, क्योंकि यहाँ पर ना बहुत ही मेजर ये कार्ड निकल कर आया है, टावर और किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। ये आपकी वाइब्स है माय डियर। अभी आप ना उन चीज़ों को लेकर के एक्शंस ले रही हो, ये मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहा है, ये दोनों ही कार्ड्स। जिन लोगों ने आपको हर्ट करा है ना, उनको लेकर के आप एक्शंस लेते हुए, स्ट्रॉन्ग एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हो। अभी आप उनको कड़क से इन 15 दिनों में ना जवाब दोगे कैप्रिकॉर्न। जो आपको लाइट वे में ले रहे थे ना कैप्रिकॉर्न, उनको आप अब पलट करके आगे से जवाब देने वाले हो, और मुझे ऐसी ऊर्जा मिल रही है कि वो लोग बहुत हैरान हो जाएंगे कि आप क्या कर रहे हो। अच्छा, एक मैसेज मैं आपको देना चाहूँगी कैप्रिकॉर्न, ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, आई डोंट नो ये किसके लिए है, जिसके लिए भी है, क्योंकि ये मुझे रिसीव हो रहा है तो मैं आपको बोल रही हूँ। किसी को हर्ट मत कीजिएगा। देखिए, हम कोई नहीं होते हैं किसी के कर्मों का फल देने के लिए, ठीक है। अगर आपके मन में इस तरह की एनर्जीज़ हैं कि आप किसी से रिवेंज लेना चाहते हैं, आप किसी को हर्ट करना चाहते हैं, किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाना चाहते हैं, तो प्लीज़ वो काम मत कीजिएगा, ओके। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है वो डिवाइन पर छोड़ दीजिए, डिवाइन पर छोड़ दीजिए। बस आप अपने कर्मा को क्लियर रखिए, अपने अपने करियर पर, अपने परिवार पर, अपने सिचुएशंस पर आपको फोकस करने को बोला जा रहा है, और ऐसा कुछ आपको नहीं करना है, ठीक है। ये किसी न किसी के लिए था यहाँ पर मैसेज कैप्रिकॉर्न। क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो वो चीज़ आपको आगे जाकर हर्ट होगी, क्योंकि वो आपके कर्मा में ऐड हो जाएगी, इसलिए आपके लिए मैसेज आ रहा है। ओके, कैप्रिकॉर्न के लिए और क्या गाइडेंस है डिवाइन। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू गुरुजी, ओम नमः शिवाय। और क्या गाइडेंस है कैप्रिकॉर्न के लिए। मैच्योरिटी, ब्यूटीफुल, या ऑर्डिनरीनेस, मूवमेंट तो है डेफिनेटली, ग्रोथ भी है, मूवमेंट भी है, रिसेप्टिविटी, बॉटम ऑफ द डेक है सोर्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, ब्यूटीफुल एनर्जीज। तो आप यहाँ पर किसी ना किसी तरह के लूप से बाहर निकल रहे हो अपनी मैच्योरिटी से। आपको बोला जा रहा है जितना आप मैच्योरिटी के साथ बिहेव करेंगे, एक्शंस लेंगे, डिसीजंस लेंगे, जितना आप अपने माइंड को काम रखेंगे, जितना आप ग्राउंडेड रहेंगे, उतने ही आप सही डिसीजंस लेंगे, उतने ही आप अपनी लाइफ में चलते आ रहे किसी कंटिन्यूसली लूप को, नेगेटिव लूप को तोड़ रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड की भी ऊर्जा है, कंप्लीशन को दिखा रहा है वर्ल्ड। तो हीलिंग है किसी ना किसी तरीके के पास्ट के ट्रॉमा की।
अभी वो करियर से रिलेटेड हो सकता है, आपके इमोशन से रिलेटेड हो सकता है, आपकी रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, हेल्थ से रिलेटेड हो सकता है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है। और अगर आप किसी स्पेसिफिकली हेल्थ इशू से भी गुजर रहे हैं ना माय डियर कैप्रिकॉर्न, तो आपको यहाँ पे आयुर्वेदा, खासकर आयुर्वेदा जो जड़ी बूटियाँ होती हैं उनके साथ वर्क करने के लिए आपको बोला जा रहा है। आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। मेडिटेशन भी कीजिए। यहाँ पर आपके लिए जो एनर्जी है, स्टेबिलिटी आपके लिए मैं खूब देख रही हूँ यहाँ पर। बस आपको अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखना है, अपने माइंड को काम रखना है, पीस में रखना है, ठीक है, और मेच्योरिटी के साथ वो डिसीजन लेने हैं। क्योंकि यहाँ पर ये जो मैसेज आ रहा है ना विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स अगेन, वाओ, ग्रोथ बहुत है। मैंने आपको बोला ना यहाँ पर ग्रोथ बहुत है। कर्म करते रहिए, वो खिल रहा है। बेसिकली आपकी मेहनत का फल ना आपको मिलने वाला है। यहाँ पर अगेन यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स की ही ऊर्जा है, ऑर्डिनरीनेस की ऊर्जा है। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है आप अपने कर्म करते रहिए, वो फ्रूट आपको डेफिनेटली मिलेंगे। बस अपने आप को ओपन रखिए, अपने रिसीविंग मोड में रहिए, रिसेप्टिविटी का कार्ड है, अपने हार्ट को ओपन रखिए, अलाइनमेंट में आइए। जो चीज़ें रिलीज़ करने की हैं, बिल्कुल सही डिसीजंस ले रहे हैं आप, जो चीज़ें रिलीज़ करने की हैं। बस वो जो नेगेटिव वाला मैंने आपको मैसेज दिया था ना कि अगर आप किसी के लिए कुछ बुरा कर रहे हैं वो मत कीजिए, अपनी लाइफ से रिलीज कर दीजिए। लेकिन किसी के लिए बुरा नहीं करना है, ना बुरा सोचना है। आपको अपने कर्मास को हेल्दी रखना है, पॉजिटिव रखना है, गुड कर्मास कीजिए, ठीक है। और रिसीविंग मोड में रहिए। क्वीन ऑफ कप्स की ऊर्जा है और अपनी ना सेंसेस को फील करने की कोशिश कीजिए माय डियर। ये जो एनर्जी है ना विद द मैच्योरिटी एंड रिसेप्टिविटी, या मैंने आपको बोला ना कि आप ना आप चाहे मेल हैं या फीमेल हैं, आपकी जो मस्कुलिन साइड है बहुत स्ट्रांग रहने वाली है, बहुत ओपन रहने वाली है और स्ट्रांग रहने वाली है। तो मे बी आप अपनी जो फेमिनिन साइड है उसे इग्नोर करें। तो यहाँ पर इसलिए आपके लिए गाइडेंस भी यही है कि अपनी फेमिनिन साइड के साथ भी जुड़िए, अपनी लाइफ में ना उस बैलेंस को क्रिएट कीजिए, कामनेस में आइए। क्योंकि हमारी जो मस्कुलिन साइड है वो हमारे अंदर एग्रेशन को लेकर के आती है, खासकर जब हमारे पास यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है। तो अपने अंदर एग्रेशन को नहीं लाना है, अपने माइंड को काम रहना है। एग्रेसिव मोड में आकर के कोई डिसीजन नहीं लेने हैं अपनी लाइफ के। आपको बोला जा रहा है जितना मेच्योरिटी के साथ, काम के साथ, पीस के साथ आप अपनी लाइफ में डिसीजंस लेंगे, एक्शंस लेंगे, ठीक है, उतने ही आप आगे ग्रोथ की तरफ जाएंगे, वो बिल्कुल सही होंगे। और अपनी इंट्यूशन को इग्नोर मत कीजिएगा। यहाँ मैं इमोशनल होने के लिए नहीं बोल रही हूँ, इमोशनल डिसीजन तो आपको लेना ही नहीं है। अगर आप इमोशनल डिसीजन लेते हैं तो वो डेफिनेटली नेगेटिव होंगे। तो आपको बोला जा रहा है इमोशंस में बहना नहीं है, आपको अपनी इंट्यूशन की, अपनी इनर वॉइस का आपको सुनना है। यहाँ पर जो मैसेज मिल रहा है उसे रिसीव कीजिए। यस, आप आगे बढ़ रहे हो कैप्रिकॉर्न, ग्रो कर रहे हो आप। ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए यूनिकॉर्न आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं इन 15 दिनों के लिए। ओके, 2 मैसेजेस अपने आप निकल कर आए हैं यहाँ पर। देखिए, मैंने आपको यही मैसेज दिया ना कि अगर आप किसी के लिए आपके मन में कुछ बुरी भावना भी आती है कि उसने मेरे साथ, चाहे वो कितना भी बुरा किया हो किसी ने, कि मैं उसको पलट करके उसके साथ ऐसा कर दूं, आपको ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे आपके लिए ये मैसेज है, ये कोई किसी एक के लिए ही ये मैसेज है, क्योंकि यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक की कार्ड निकला है डिवाइन साइड, सी द डिवाइन इन एवरीवन। तो आपको सभी में डिवाइन को देखना है, एक अलग पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखना है कि ये मेरी ड्यूटी नहीं है। ये किसी को पनिश करना या किसी को उसके कर्मों का फल देना, वो डिवाइन का काम है। मैं सिर्फ अपने अच्छे कर्मास को करूँगा, ठीक है। क्योंकि चाहे कोई बुरा है या अच्छा है, डिवाइन के तो सभी बच्चे हैं ना, तो हम अपनी तरफ से किसी के लिए बुरा नहीं करेंगे। तो यही आपके लिए भी मैसेज है। तो उस नज़रिए से चीज़ों को, उन लोगों को, उन सिचुएशंस को आपको देखने की ज़रूरत है। और यहाँ पे क्लोजनेस की एनर्जी है आपके लिए। 5 नंबर का चेंज का कार्ड है ये। योर यूनिकॉर्न इज़ सो वेरी क्लोज टू यू। तो आपको बोला जा रहा है आपकी लाइफ में ना मैजिक हो रहा है। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपकी डिवाइन टीम, यूनिकॉर्न, आपके एंसेस्टर्स, आपके जिन भी शक्ति में आप बिलीव करते हैं ना, वो आपके बहुत क्लोज हैं। तो आपको जिस मदद की
ज़रूरत है वो मदद आप मांग सकते हैं उनसे। बस रिसीविंग मोड में आपको रहना है, तभी आपके लिए यहाँ पे रिसेप्टिव मोड का भी रिसेप्टिविटी का भी मैसेज आया था कि रिसीविंग मोड में रहिए। आपको बहुत चीज़ें फील होंगी, मे बी आप सिंक्रोनिसिटीज़ को देखें, आपको कुछ ऐसी चीज़ें लगी कि अरे ये तो कोइंसिडेंस होगा, ये मुझे दिख गया, ऐसा मैं ऐसा सोच रहा था, या मैंने ऐसा सोचा ही था, या मैंने ऐसा सॉन्ग सोचा था, या फिर आप कुछ सोच रहे हैं वैसा आपको कोई जो आप थॉट्स ले रहे सोच रहे हैं ऐसी चीज़ें, वैसा आपको कहीं कोई दिखाई दे जाए, कोई क्वॉट आपके सामने आ जाए, तो वो कोइंसिडेंस नहीं है, आपकी डिवाइन टीम आपसे कनेक्ट कर रही है, ठीक है, आपको यहाँ पे बोला जा रहा है। और यहाँ पे ऑनेस्टी है, ऑनेस्टी विल अल्टीमेटली बी रिवॉर्डेड। तो डेफिनेटली अपनी लाइफ में ऑनेस्ट रहिए, बिल्कुल ऑनेस्ट वे में ही आपको अपनी लाइफ में चलना है। और आपको बोला जा रहा है जितना ऑनेस्ट रहेंगे, अपनी लाइफ में कर्म करेंगे, गुड कर्मास को करेंगे, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बोल रही हूँ, वो रिवॉर्ड आपको डेफिनेटली मिलेगा, खासकर आपके करियर के लिहाज से भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेजेस हैं यहाँ पर। और 2 कार्ड्स मैं आपके लिए ऑलरेडी निकाल चुके हूँ, तो देखते हैं। फर्स्ट कार्ड है मेक अ मूव, नेक्स्ट है हमारे लिए सन, पेंट द सन बैक इनटू योर स्काई। ओके, मेक अ मूव, ये एक चेंज का कार्ड है। देखिए, एक्सरसाइज करना, अपनी बॉडी में मूवमेंट को लेकर आना। अगर हम मूव नहीं करते हैं ना, अगर हम अपनी बॉडी में मूवमेंट नहीं रखते हैं, तो हमारा शरीर भी जंग खा जाता है ना। बोन्स में पेन होने लग जाती है, कहीं ना कहीं बीमारियां आ जाती हैं। तो आपको बोला जा रहा है, जैसे कि मैंने हेल्थ वाइज भी यहाँ पर आपको मैसेजेस दिए हैं, एक्सरसाइज करना, मूवमेंट लाना अपनी बॉडी में, नेचर में वॉक करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नेचर में जाइए, थोड़ा वॉक कीजिए, ग्रीनरी में जाइए, मेडिटेट कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। डांस कर सकते हैं, डांस कीजिए, थोड़ा बॉडी में मूवमेंट लेकर आइए। और यहाँ पर पिन द सन बैक इनटू योर स्काई, यहाँ पर आपको क्या बोला जा रहा है? देखिए, आपकी कोई भी ना जो चीज़ चली जाती है हमारी लाइफ से, कुछ लोग हमारी लाइफ में आते हैं, चले जाते हैं, कोई भी चीज़ ना फिक्स नहीं है। चेंज तो है ही है, हमारी लाइफ में आना ही है किसी ना किसी तरीके से। लोग आते भी हैं और जाते भी हैं, बस हमें उन्हें एक्सेप्ट करना है, उस चेंज के साथ बहते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। हमें उस जगह पर स्टक नहीं रह जाना है कि ओके, मेरी लाइफ में ये सिचुएशन घटी थी, ठीक है, मेरी लाइफ में ये सिचुएशन घटी थी और मैं वहीं स्टक रह गया, मैं उससे आगे बढ़ ही नहीं पाया। कुछ लोग कहते हैं ना कि मेरी लाइफ में वो घटना घटी थी, मैं कभी उससे आगे आ ही नहीं पाया, मैं वहीं स्टक हूँ। तो आपको बोला जा रहा है, आपको आगे बढ़ना है, आपको आगे बढ़ना है। अपने आप को अंधेरे में मत लाइए, अपने आप को रोशनी की तरफ लेकर के चलिए, चेंज लाइए, कहीं स्टक नहीं रहना है आपको। इससे आप तो खुश रहेंगे, जो आपके आसपास के, जो आपके लव्ड वंस हैं, जो आपकी फिक्र करते हैं, जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, उन लोगों को भी बहुत खुशी मिलेगी आपको खुश देख करके। तो अपने लिए ही ना सही तो उनके लिए ही सही, ठीक है ना। तो आगे बढ़िए, ठीक है, ये आपको बोला जा रहा है। बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है। एक्सेप्टेंस लाइए, जो चीज़ जा चुकी है आपकी लाइफ से, उसको खोने का या उस पर स्टक रहने का, खासकर अगर कोई हम अपने किसी प्रियजन को खो बैठते हैं तो हम वहीं स्टक रहते हैं, क्योंकि ये तो एक कुदरत का नियम है, जो आया है वो जाएगा भी, ठीक है माय डियर। तो आपको उस सिचुएशन में स्टक नहीं रहना है। मैंने भी अपनी मदर को खोया है, तो क्या मैं वहीं स्टक रह गई? मुझे पता है उनकी दुआएं, उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा मेरे साथ हैं, वो हमेशा मेरे साथ हैं। तो बस इसी पॉजिटिविटी के साथ, इसी आशीर्वाद के साथ, इसी ब्लेसिंग्स के साथ हमें आगे बढ़ते जाना है और अपनी भी मदद करते जाने और अपने साथ साथ सभी की मदद करते जाना है ना। चलिए देखते हैं और क्या ब्यूटीफुल कार्ड्स आते हैं आपके लिए मेरे प्यारे कैप्रिकॉर्न। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू गुरु जी। कैप्रिकॉर्न और क्या बताना चाहते हैं? वाओ आई कैन गाइड एंड लीड। ओह माय गॉड, मैंने यही बोला ना कि अपने लिए भी अपनी लाइफ में भी ब्लेसिंग्स लानी है और लोगों की भी मदद करनी है। तो आपके लिए देखिए क्या मैसेज आया है। आई कैन गाइड एंड लीड अदर्स वाइजली एंड विद लव। देखिए, है ना, जैसे कि मैं बोलती हूँ कि मेरी मदर यही हैं, वो मुझे ब्लेसिंग्स दे रही हैं। ये मेरे वर्ड्स अभी मेरे मुंह में ही थे ना, मैं आपको बता रही थी, तो ये देखिए आ गया।
तो यही है कि आप गाइड कर सकते हो लोगों को, वाइजली उनको लीड कर सकते हो, प्यार के साथ उनकी लाइफ में भी ब्लेसिंग्स ला सकते हो। बस आपको वो करने की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ओके, ओह माय गॉड, सी सेम मैसेज जो मैं आपको दे रही थी अभी, आई विल नॉट रिमेन स्टक, आई चूज चेंज। ये एफर्मेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है कैप्रिकॉर्न। इसलिए बोले जाता है कि टैरो कार्ड्स जो होते हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज होती हैं, डिवाइन एनर्जीज, हाई एनर्जीज होती हैं, ठीक है, वो हमसे बात करते हैं। ब्यूटीफुल, आई विल नॉट रिमेन स्टक, मैं आपको स्टक नहीं रहना है, अब आप स्टक नहीं रहोगे, आपको चेंज को चूज़ करना है अपनी लाइफ में। ओके, इनकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इन्हें आप बोल सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेजेस हैं आपके लिए कैप्रिकॉर्न। होप आपको इनसे गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।